बलूचिस्तान की किसी सराउंडिंग्स में जाकर मैं क्या अमन का खतरा बनूंगा। मेरा पैगाम सिर्फ ये है, मैंने कहा ये मैंने तकरीर लिख के बैठा हुआ हूँ, ये मेरे सामने आपके, आप इसके नोट्स बना लो, मेरी ये तकरीर है, मुझे वहां जाने दो, मुझे अपनी स्पीच करने दो। मैं लोगों को अमन, मोहब्बत, आइन, कानून की बालादस्ती, टू जमहूरियत और इमरान खान का पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। तो आपको इससे खतरा क्या है? क्या मेरे जाने से वो अमन कायम हो जाएगा जो आप बलूचिस्तान में चाहते हैं, या मेरे ना जाने से? और अगर मेरे जाने से अमन को खतरा है तो बता दे, मैं चला जाता हूं, चले वापस। तो मेरे ना जाने से आपने अमन कायम कर रखा है। तो फिर उन्होंने आपने देखा कि जलसा भी हुआ, हमारे लोगों को गोलियां भी मारी गई, जख्मी भी किया, और उसके बावजूद लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने जितनी मोहब्बत दी है मैं उनका बेहद मशकूर हूँ, और जितने कंसर्न रहे। फिर वो जो हमारे लोग मुझे लेने के लिए आए हुए थे उनको नहीं पहुंचने दिया, वो कई जगहों से चक्कर लगाते लगाते वहां पहुंचे। ये तर्ज अमल कभी भी किसी लिहाज से सूटेबल नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर कह देता है कि जनाब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, अनवार काकड़ साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जनाब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, तमाम जो केयर टेकर्स बैठे हुए हैं वो कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल तो बनाएं, आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना दो, फील्ड तो दे दो, हमें खड़ा होने का मौका तो दो, हमें सांस लेने का मौका तो दो। हमारे लोगों के साथ आपको आखिर दुश्मनी क्या है? हम क्या इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या आइन मुझे इजाजत देता है कि मैं इस शहर से उठ के दूसरे शहर में जाऊं, मैं कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करूं? अगर मुझे आइन इजाजत देता है तो जो अशखास या जो लोग मुझे इस आइनी जिम्मेदारी निभाते हुए, मैं एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का और इमरान खान साहब का तर्जमान भी हूं, मैं कोर कमेटी का मेंबर भी हूं, लीगल कमेटी का मेंबर भी हूं, लेकिन मुझे बताएं अगर मुझे इजाजत नहीं है तो वो कौन सी ताकतें हैं जिनको आप इजाजत देते हैं कि वो जाकर के प्रोग्राम करें? और अगर आप अपने प्रोग्राम्स को इस तरीके से रखते हैं कि आप पीटीआई की लीडरशिप को आपने बंद करना है, उनको नहीं आने देना, तो लेवल प्लेइंग फील्ड किधर गया? मैं एक सवाल इंतजामिया के साथ साथ इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से भी करना चाहता हूं। आप हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दूसरी मर्तबा नहीं मान रहे, आप बता दें किस तरह इलेक्शन कराएं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का इलेक्शन आपने माना हुआ है सिवाय हमारे। हमें आज तक सिंबल अभी तक बल्ला हमें नहीं उन्होंने दिया। आप कहते हो हम लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, कल उन्होंने जो कुछ कहा है। अच्छा, फिर आप मुझे बता दें कि आप न सिर्फ हमारे ही खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं, और हमने सैकड़ों की तादाद में उनसे मुलाकातें भी की हैं, उनको कहा भी है और दरखास्तें भी दी हैं। हमने कहा है कि हमें कोई जलसा, कोई वर्कर कन्वेंशन करने की इजाज़त दे दें। वो कहते हैं ठीक है जी मिलेगा, ज़बानी कलामी कह देते हैं, और इंतज़ामिया के लोग भी सारे कह देते हैं। लेकिन वो कल जो एडमिनिस्ट्रेशन आई वो कहते हैं कि जी आपकी तो हमारे दिलों में बहुत मोहब्बत और एहतराम है, लेकिन ऊपर से हुक्म है। अब ये ऊपर के अहकामात कौन देता है? ऊपर तो अल्लाह मियाँ की ज़ात है, अल्लाह मियाँ देख रहा है कि यहाँ मुनसिफ किस तरह इंसाफ का जनाजा उठा रहे हैं। ऊपर अल्लाह मियाँ की ज़ात ये देख रहा है कि इंतज़ामिया जिनकी जिम्मेदारी है कि लोगों, अपनी आवाम के साथ, अपने लोगों के साथ हक सच का साथ दें, जो लोग सच के खड़े हैं उनके लिए रास्तों में रुकावटें पैदा ना करें, अपने लोगों पे जुल्म ना करें, तो वो तो सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बावजूद हम अगर हाई कोर्ट में चले गए हैं, और ये कोई हम एक हाई कोर्ट में नहीं गए, हम सिंध हाई कोर्ट में भी गए, पेशावर हाई कोर्ट में भी गए, लाहौर हाई कोर्ट में भी गए, हमने ये नहीं कहा इलेक्शन डिरेल करें। हमने कहा है भाई इलेक्शन विद इन टाइम करें, लेकिन उन लोगों के जरिए करें जिनके ऊपर कम से कम ट्रस्ट तो हो, जो कम से कम जो हमारे खिलाफ जाती तौर पर अनाद ना रखते हों। लेकिन कल और कोर्ट ने हमारे कंधे इस्तेमाल करते हुए कहा जी वो इलेक्शन का वो जो डीआरओ वगैरह थे उनको जब सस्पेंड किया तो साथ इलेक्शन कमीशन ने पहले मुलाकात की और फिर यहाँ आ गए। इलेक्शन कमीशन की बदनीयती यहाँ से आप अंदाजा लगाएं। वो कहते हैं जी हाई कोर्ट ने मना कर दिया था, लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास मौजूद है, मेरे आप तमाम सोशल मीडिया के दोस्त उठा लें, मेरे ट्विटर पे वो मौजूद है, ये आज से 2 दिन पहले मैंने ट्वीट किया। वो लेटर ये था, अगस्त के महीने में इन्होंने खत लिखा लाहौर हाई कोर्ट को और साथ कहा कि जनाब हमें बताएं, हमें आप बंदे चाहिए। उन्होंने कहा जी मिलेंगे, लेकिन आप शेड्यूल लेकर आओ और फ्रेश रिक्वेस्ट लेकर आओ, शेड्यूल के साथ भेजो, हम आपको बंदे स्पेयर कर दें ताकि पता चले कब देने। उसके बाद उनसे राब्ता किए बगैर 3 महीने कोई खतो किताबत नहीं की, कोई बात नहीं की उनसे 3 साढ़े 3 महीने, और उठ के तो सारे एग्जेक्टिव के लोगों को डीआरओ बना दिया। अब दूसरी बात यह कही कि सारे वो लोग हैं
जो चेंज शुदा है शहबाज शरीफ के ज़माने में नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट को कि इनको ट्रांसफर करें। एस्टैब्लिशमेंट ने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा कि जनाब इनको ट्रांसफर करें। हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस भी दिया कि क्यों आपने उसको चेंज नहीं किया, लेकिन उसको फिर डीआरओ बना दिया आपने। अच्छा, फिर मुझे बताएं कि जो लोग हमें इतना नहीं छोड़ते कि हम जाकर वर्कर कन्वेंशन कर सकें, हमें इतनी इजाजत नहीं देते हम जाकर वकीलों के साथ मुलाकात कर सकें, मुझे बताएं वो क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे? वो क्या, हम सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। फिर इलेक्शन के हवाले से आपको याद होगा ये तीसरी पिटीशन थी जो पीटीआई ने की है। पहली पिटीशन सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट की हैसियत से मैंने की थी, उसके साथ पीटीआई के स्पीकर लोग आए थे। 1 मार्च को फैसला हुआ था और 30 अप्रैल को इलेक्शन हो रहे थे, जिसको इन्होंने चेंज कर दिया था 8 अक्टूबर को। फिर हम पिटीशन फाइल करके गए और वहां फिर फैसला हुआ कि 14 मई को इलेक्शन होगा। और तीसरी पिटीशन ये अभी की है जिसके ऊपर 8 फरवरी का फैसला हुआ है। हमने तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिखे। इलेक्शन मांग कौन रहा है? पिछले 2 साल से हम ही इलेक्शन मांग रहे हैं और बदकिस्मती से ऊपर हमारे ऊपर भी इल्जाम लगा दिया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो लोग जो इलेक्शन से भाग रहे हैं और इलेक्शन तबाह करने का जरिया बने हैं आज तक, फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो दूर की बात है, इलेक्शन ही नहीं होने दिया केपी और पंजाब में। वो कह रहे हैं कि जी हम इलेक्शन को डिरेल कर रहे हैं, जी हम जमहूरियत को डिरेल कर रहे हैं। कमाल की बात है, इससे बड़ी बदकिस्मती हमारे मुल्क की क्या होगी? अच्छा, फिर आप मुझे बताएं कि वो लोग, हम ये चाहते हैं कि कम से कम फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। इलेक्शन को अगर वक्त से पहले आप मुतनाज़ा कर देंगे, जो कि हो चुका है, आप अगर हमारे लोगों को आज भी उठाया जा रहा है जिनका पता कोई नहीं, जिनके बारे में आज भी जो फर्स्ट हमारी लीडरशिप है वो सारी की सारी अंडरग्राउंड है, जो ही बाहर आती है आप उठा के ले जाते हो। मुझे बताएं, कल मैंने सारे दोस्तों से टेलीफोन पे बात हुई, चूंकि इत्तेफाक से मैं कोयटा जा रहा था। खदीजा शाह जिंदगी में कभी कोयटा नहीं गई, वो मुल्जिम है वहां के मुकदमों की। भाई या तो वो लाहौर में थी या वहां थी। अगर वो वहां थी तो फिर लाहौर में नहीं थी, इन मुकदमों को खत्म करो। अगर लाहौर में थी तो फिर वहां के मुकदमात कहां से आ गए? अगर आपने खवातीन के साथ भी ये जुल्म और तशद्दुद बरकरार रखना है और आज तक 7 महीने से उनको किसी को बाहर नहीं आने दिया, इसके बावजूद के सबकी जमानतें हो चुकी हैं, परवेज दिलाई की 15 से 20 दफा जमानतें हो चुकी हैं, किसी लीडर को आपने बाहर नहीं आने देना, तो मुझे बताएं तो फिर इलेक्शन कराने का फायदा क्या है? आप ये बिलियंस ऑफ रुपीज किस लिए लगा रहे हैं? अगर आपके पास कोई हल है तो वो सिर्फ एक है, मुल्क को हमने आगे लेके जाना है या नहीं लेके जाना। आप क्या माजी से सबक सीखेंगे या नहीं सीखेंगे? भाई 60s and 70s में क्या हुआ? एक पार्टी को रोकने के लिए आपने हर हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन पब्लिक उसके साथ खड़ी थी। 162 सीटों से 160 सीटें ली मुजीबुर रहमान की पार्टी ने, आपने फिर उसको इक़्तिदार नहीं दिया, आपने अपने ही लोगों के खिलाफ फोर्स यूज की। अब तो एक बड़ी तफसील के साथ हमें रिस्पेक्ट, कई लोग उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। हामिद मीर ने जो रिसर्च करके एक दी है वो बड़ी खतरनाक किस्म की रिसर्च है। उसके नतीजे में तो ये साबित करने की कोशिश हुई है कि कौन लोग थे जो पाकिस्तान को 2 लाख करना चाहते थे। तो कमाल की बात यह है कि आज जो कुछ हो रहा है, क्या हम उसी हिस्ट्री को रिपीट करना चाहते हैं? क्या अपने लोगों पे जुल्म करना चाहते हैं? खा वो बलूचिस्तान के लोग हों, खा वो केपी के लोग हों, खा वो सिंध के हों, खा वो पंजाब के हों। भाई अगर आपने एक पीसफुल पॉलिटिकल वर्कर जिसने सारी जिंदगी आइन और कानून की बालादस्ती की बात की, मुझे पब्लिक में जाने से इजाजत नहीं है, तो मुझे बताएं फिर वो कौन लोग होंगे जिनको आप आइन के तहत दिए हुए हुकूक देंगे? मुझे तो बलूचिस्तान के और पूरे रिमोट एरिया के उन दोस्तों की जब कॉलें या फोन या उनकी जो शिकायत मौसूल होती हैं, मैं आपको अगर तफसील बताऊं तो कई घंटे लग जाएंगे। यानी निचली सतह पे अगर कोई पीटीआई का वर्कर भी है ना, मुजरिम है, दूसरी तरफ उसको छोड़ देंगे। मुजरिम है, डाकू है, चोर है, दहशतगर्द है, उसको छोड़ देगी पुलिस। लेकिन जुर्म सिर्फ एक है पाकिस्तान में, वो पीपीसी में मेरा ख्याल है ये ऐड कर देना चाहिए था नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की और पीडीएम की हुकूमतों को, वो है कि आप पीटीआई के वर्कर हैं तो सबसे बड़े मुजरिम हैं। और ये हालात पहुंच चुके हैं कि निचली सतह पे भी पुलिस उनको उठा रही है, उनकी फैमिली को तशद्दुद का निशाना बना रही है, उनके साथ ज्यादतियां कर रही है। लेकिन अवाम ने भी तहैया कर रखा है। अवाम का फैसला ये है कि हमने बाहर निकलना है 8 फरवरी को, हमने बल्ले को वोट देना है, हमने पीटीआई और इमरान खान को वोट देना है। देखें, इमरान खान ने आज से 1 साल पहले कह दिया था कि लंदन प्लान है क्या।